ओके डियर्स, वेलकम टू अल मकबूल इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी। तो इससे पहले हमने काफ़ी लेक्चर्स दे दिए, मतलब ये हैं कि एडजेक्टिव पे दे दिए, इसके बाद प्रोनाउन पे दे दिए, इसके बाद मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। आज हमारा टॉपिक क्या होगा? इट विल बी अबाउट प्रीपोजिशन। किस चीज़ के मुतालिक होगा? प्रीपोजिशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कम टू नो व्हाट प्रीपोजिशन इज। व्हाट्स प्रीपोजिशन? कि ये प्रीपोजिशन है क्या चीज़? व्हाट्स प्रीपोजिशन? Preposition is a word that is used before a noun or pronoun. किस मकसद के लिए? To show its relation with the remaining part of the sentence. So preposition वो लफ्ज़ है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है और उस नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक बताता है किस चीज़ के साथ? With the remaining part of the sentence. फ़िक्र के बाकी मानदा हिस्से के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ ना, पेन इज ऑन द टेबल। अब इसमें तुम मुझे बताओ कि कौन सा प्रीपोजिशन है? ऑन। क्योंकि ये ऑन जो है ना, ये इसी नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है और इस नाउन का ताल्लुक बता रहा है किसके साथ? पेन के साथ। सो ये तो प्रीपोजिशन का काम है। तो इसलिए वी कैन सिंपली से दैट ऑन इज व्हाट? इज प्रीपोजिशन। ऑन हमारे साथ क्या है? प्रीपोजिशन है। सो देयर आर numerous prepositions in English, but we are concerned with the most complex prepositions. तो ऐसे तो काफ़ी prepositions है इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन हमारा ताल्लुक जो है ना वो पेचीदा prepositions के साथ है। तो उन पेचीदा preposition में आज जो हमारा शुरुआत है वो किन किन के साथ है? That is with, in, on, at। ये दोनों हम इस्तेमाल करते हैं, तीनों हम इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? फॉर द टाइम एंड प्लेस। इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? टाइम के लिए भी और प्लेस के लिए भी। लेकिन पहले हम ऐसा करते हैं कि प्लेस को गोली मारते हैं। ये हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? टाइम के लिए। ये तीनों प्रीपोजिशन लेट सपोज वी यूज फॉर व्हाट? फॉर टाइम। सो टाइम को हम फिर क्या कर देते हैं? वी कैटेगराइज टाइम इनटू टू कैटेगरीज। हम टाइम को दो हिस्सों में मुनकसम कर देते हैं। एक को हम नाम देते हैं कैलेंडर का, दूसरे हिस्सों को हम नाम देते हैं वॉच का। किस चीज का? वॉच का। कैलेंडर में क्या होते हैं? ईयर्स होते हैं ना, और क्या होते हैं? मंथ्स होते हैं, और क्या होते हैं? वीक्स होते हैं, और क्या होते हैं? डेज होते हैं, और क्या होते हैं? डेट्स होते हैं। क्या होते हैं? डेट्स। वॉच में क्या कुछ होती है? मिनट्स, सेकेंड्स और आवर्स होते हैं। क्या होते हैं? मिनट्स, सेकेंड्स एंड आवर्स। अब हम बात करते हैं पहले इन की, कि सर इन हम वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम कहाँ पर इनको इस्तेमाल करेंगे? कहाँ पर इनको हम इस्तेमाल करेंगे? वी विल हैव टू यूज इन फॉर द बिग यूनिट ऑफ टाइम। किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? बिग यूनिट ऑफ टाइम के लिए। इनको हमने इस्तेमाल करना है कहाँ पर? फॉर द बिग यूनिट ऑफ टाइम। अब बिग यूनिट ऑफ टाइम कहां पर है? बिग यूनिट ऑफ टाइम कैलेंडर में है। कैलेंडर में बिगर यूनिट कौन कौन से है? ईयर्स, मंथ्स, वीक्स। दीज आर कॉल्ड टू बी द बिग यूनिट्स। इसको हम क्या कहते हैं? बिग यूनिट्स कहते हैं। अब जहां पर ये तीनों इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इन। क्या इस्तेमाल करेंगे? इन। फॉर एग्जाम्पल,
यहां पर मैं लिखता हूं ना, आई विल मीट योर 2022। बात समझ में आ रही है? अभी तुम मुझे बताओ मैं क्या लगाऊं? क्या लगाऊं? इन लगाओ? शाबाश। क्यों लगाओ? क्योंकि ये हमारे साथ क्या है? ईयर है, और ईयर हमारे साथ क्या है? बिगर यूनिट है। तो बिगर यूनिट में सोचे समझे बगैर हम क्या लगाएंगे? अब लेट सपोज ये फिक्रा कुछ ऐसा है कि आई विल मीट यो, यहां पर क्या है? जून है, जुलाई है, अगस्त है, एनी अदर मंथ है, तो क्या लगाएंगे? तो भी बिगर यूनिट है, फिर भी हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। रिसीव ये क्या लगाएंगे? फिर भी हम इन लगाएंगे। क्यों इन लगाएंगे? बिकॉज इस मंथ एंड मंथ इज अ बिग यूनिट। तो यहां पर भी सोचे समझे बगैर हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। अब लेट सपोज ये फिक्र ऐसा है कि आई विल मीट योर नेक्स्ट वीक, तो यहां पर क्या लगाना है? क्यों? बिकॉज नेक्स्ट वीक इज व्हाट? दैट इज द बिग यूनिट, एंड फॉर द बिग यूनिट वी यूज व्हाट? इन। सो देखो, आप सोचने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आपने देखना है कि यहां पर ईयर है तो बिगर यूनिट है, मंथ है तो बिगर यूनिट है, वीक है तो बिगर यूनिट है। क्या लगाना है? मतलब बच्चे बाज़ औक़ात क्या होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज़ में, जब उसको फिक्रे का मकसद नहीं आता है। लेकिन मकसद की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू शुड लुक एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। फिक्रे के आखिर को देखो, ईयर है तो इन है, मंथ है तो इन है, वीक है तो इन है। ऑल दीज आर द बिगर यूनिट्स। बात समझ में नहीं आ रही? इसके बाद क्या है? ऑन को हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं? वी यूज ऑन फॉर द स्मॉलर यूनिट। लेकिन स्मॉलर यूनिट कहां पर? इन कैलेंडर। इसके साथ थोड़ा कुछ ये भी जिक्र करना है, इन कैलेंडर। सो कैलेंडर में हमारे साथ स्मॉलर यूनिट कौन कौन से है बताओ? विच आर द स्मॉलर यूनिट्स इन कैलेंडर? डेज and dates. Days and dates are the smaller unit, and for the smaller unit we will have to use what? On. क्या लगाएंगे? Let's suppose यहां पर मैं लिखता हूं I will call you। यहां पर मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, वैलेंटाइन डे है, कश्मीर डे है, ब्लैक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, जो भी डे है, तो क्या लगाना है? क्यों लगाना है? बिकॉज दैट इज द स्मॉलर यूनिट इन कैलेंडर, एंड फॉर द स्मॉलर यूनिट कैलेंडर यू विल हैव टू पुट व्हाट? ऑन। क्या लगाना है? ऑन लगाना है। अब इस तरह अगर कोई भी डेट है, कोई भी तारीख है, तो भी हमने क्या लगाना है? ऑन। क्या लगाना है? ऑन। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं कहता हूं ना, I will meet your 25th June। मैं आपसे मिलूंगा। कब मिलूंगा? 25 जून पे मिलूंगा। तो ये अब हमारे साथ क्या हो गया? एक डेट हो गया। तो डेट के लिए हमने क्या लगाना है? सोचे समझे की जरूरत नहीं है। देखो, बिगर यूनिट है तो इन है, स्मॉलर यूनिट इन कैलेंडर है तो ऑन है। अब क्लियर है? क्या लगाना है? ऑन लगाना है। ये तो समझ में आ गए। अब जो एट का इस्तेमाल है दैट इज वेरी वेरी सिंपल। ये बहुत ज्यादा सिंपल है। एट हम इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? फॉर स्पेसिफिक टाइम। किसके लिए? स्पेसिफिक टाइम।
स्पेसिफिक टाइम क्या होता है? दैट इज वॉच टाइम। मैं आपसे 11 बजे मिलूंगा, मैं आपसे 12 बजे मिलूंगा, मैं आपसे 1 बजे मिलूंगा, मैं आपको मतलब ये है 1 बजे इन्फॉर्म करेंगे, 5 बजे इन्फॉर्म कम। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वॉच टाइम, जब हम किस चीज की बात करेंगे? वॉच टाइम की बात करेंगे, तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एट। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैलेंडर, तो कैलेंडर में हम या इन इस्तेमाल करेंगे या क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑन इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको रिव्यू देते हैं। कैसे रिव्यू देते हैं? कि आज हमारा टॉपिक क्या था? इन, ऑन, एट का इस्तेमाल किसके लिए? टाइम के लिए। किसके लिए? टाइम के लिए। अब इनको हम कहां पर इस्तेमाल कर दे? फॉर द बिग यूनिट ऑफ टाइम। बिगर यूनिट ऑफ टाइम क्या है? अभी बिगर यूनिट ऑफ टाइम सिर्फ ये नहीं है कि ये मतलब ईयर है, मंथ है या वीक है, नहीं, सेंचुरी भी है, एरा भी है, डिकेड भी है, तो मतलब ये है बिगर यूनिट है। और इसके बाद हम ऑन को कहां पर इस्तेमाल करते हैं? स्मॉलर यूनिट इन कैलेंडर। स्मॉलर यूनिट इन कैलेंडर कहां पर है? डेज है और डेट्स है। तो जहां पर डे है, जहां पर डेट है, वहां पर ऑन है। जहां पर ईयर है, सेंचुरी है, डेकेड है, एरा है, वीक है, वहां पर क्या है? दिस आर द बिगर यूनिट्स। तो इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है? ऑन, इन इस्तेमाल करना है। और जहां पर स्पेसिफिक टाइम है, फिक्स टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, मैं आपसे 10 बजे मिलूंगा, मैं आपसे 11 बजे मिलूंगा, मैं आपसे 12 बजे मिलूंगा, तो उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है? एट। क्लियर है? सो वेलकम टू इल मकबूल इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी। इंशाल्लाह हमारा जो कोचिंग और ग्रामर का क्लास है वो 8 तारीख को हमने शुरू कर दिया है, 4 बजे फिक्स। तो ऑल दो स्टूडेंट्स हु वांट्स टू get benefit out of this class, they are allowed to come and they are also welcome very warmly. तो हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का और कोचिंग का क्लास है वो 8 तारीख से हमने शुरू कर दिया है, तो सारे बच्चे इसमें हम वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो केयर।